करना चाहता है। हम्म। हाँ, पर मैंने अभी भी तुम्हारा नंबर उसे दिया नहीं है। मुझे लगा एक बार पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए। तो बोलो, मैं उसे तुम्हारा नंबर दूं या नहीं? मोंटी ने उधर से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर खुद अभिनव भी दुविधा में आ गया था। टाइगर होने के नाते उसे देवेन से सीधे बात करनी चाहिए थी या नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, तुम उसे मेरा फोन नंबर दे दो। यह कहते हुए अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मोंटी ने फोन रखा और अभिनव भी अपना फोन जेब में डालकर एक बड़ी सी कुटिल मुस्कान के साथ वॉशरूम से बाहर निकल आया। कम ऑन माइक, आई वांट दिस टू गेट डन राइट नाउ। उधर जब अभिनव मोंटी से बात करके वॉशरूम से बाहर निकला, उसी वक्त इधर दिक्पाल अमेरिका से बुलाए गए एक फोटो एडिटर के साथ बैठकर अभिनव की उस तस्वीर को साफ करवाने की कोशिश कर रहा था जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। I'm trying my best, sir. माइक ने जवाब में कहा। इस जवाब से दिक्पाल झल्ला गया और बोला, This is what you have been saying for last 3 days. I want results. Don't worry, you will get it this time. माइक ने कहा और अपने काम में लग गया। दिक्पाल भी अपना तनाव दूर करने के लिए खिड़की के पास खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। इधर दिक्पाल अभिनव का चेहरा देखने के लिए बेताब था, तो वही दूसरी तरफ अभिनव भी अपनी टेबल पर वापस पहुंच गया था। अभिनव ने देखा कि मायरा अपना मेन कोर्स खत्म कर चुकी थी और आखिर में डेजर्ट खा रही थी। अपने एक्सप्रेशंस फिर से नॉर्मल करके वो उसके सामने आकर बैठ गया। तुम्हें और कुछ ऑर्डर करना है? नहीं नहीं सर, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा खाना पूरा हो चुका है। अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, फिर चलते आप, आगे अभी बहुत काम बचा है। मायरा ने यह सुनते ही हैरानी से अभिनव की ओर देखा, पर सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं। इट्स ओके, मुझे भूख भी नहीं थी। अभिनव यह कहता हुआ अपनी चेयर से उठ गया। मायरा को अभिनव की यह बात थोड़ी अजीब लगी। वो उस पर सवाल करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई, खासकर तब जब उसे अभी अभी पता चला था कि अभिनव कितना पहुंचा हुआ आदमी था। जब वो अलायना से बात करने वॉशरूम गया था तब मायरा ने वेटर को ऑर्डर के बहाने बुलाकर अभिनव के मेंबरशिप कार्ड के बारे में बात की थी। वैसे तो वेटर पहले ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से हिचकिचा रहा था, पर उसने फिर मायरा पर भरोसा करके बता ही दिया कि अभिनव का मेंबरशिप कार्ड गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से भी सुपीरियर क्यों था। उसने कहा कि जहां गोल्डन कार्ड टाइगर के हर बिजनेस पार्टनर के पास होता है, जैसे कि कृतेश, वही ब्लैक कार्ड सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो टाइगर के बिल्कुल खास है, जैसे कि अकरम और बलराज। वेटर की एक्सप्लेनेशन सुनकर मायरा के मन में अब यह भी सवाल उड़ गया था कि अभिनव के पास ऐसा कार्ड कहां से आ गया था। क्या वो भी टाइगर के करीबी लोगों में से एक था? मायरा ये सोच ही रही थी कि तभी उसे सुबह हुई घटना याद आई, जहां पर खुद रानी को अचानक अभिनव का टर्मिनेशन कैंसिल करके उससे सबके सामने माफी मांगनी पड़ी थी। मायरा को महसूस हुआ कि ये करने के लिए जरूर टाइगर ने ही रानी पर प्रेशर बनाया था, नहीं तो रानी जैसे लोगों को माफी शब्द भी क्या होता है ये भी नहीं पता था। सब कुछ सोच विचार करके ही मायरा समझ गई थी कि अभिनव का टाइगर के साथ कुछ कनेक्शन था और इस बात से उसे डर भी लग रहा था। वो अब सिर्फ इतना चाह रही थी कि अभिनव उससे हमेशा खुश रहे और गलती से भी उस पर गुस्सा ना कर डाले। अभिनव अब टेबल से उठकर जाने लगा और मायरा भी नैपकिन से अपने हाथों को साफ करते हुए उसके पीछे पीछे आ गई। ऑफिस पहुंचकर दोनों फिर से अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन कुछ ही देर बाद अभिनव जल्दी छुट्टी लेकर वहां से निकल गया। उसे फिलहाल अपनी गिफ्टेड घड़ी लेने अलायना की एक्सेसरी शॉप पर जाना था, जो कि उसके ऑफिस से 30 किलोमीटर दूर दिल्ली में थी। अपना गिफ्ट उठाने के बाद उसे फिर से गुड़गांव में सिंह परिवार के घर भी आना था, क्योंकि वो पिछली रात भी अपने ही घर पर सो गया था। उसे डर लग रहा था कि कहीं इस बात से हरदेव नाराज न हो चुके हो, क्योंकि वो 100 गलतियां कर सकता था लेकिन हरदेव को नाराज नहीं कर सकता था। उसे अभी भी खुद की सेफ्टी के लिए उसके घर का दामाद बनकर रहना था। दिल्ली में घुसते ही अभिनव ने अपनी गाड़ी एक लंबी और चमकती हुई बिल्डिंग के सामने खड़ी कर दी। उस बिल्डिंग पर नीले रंग के कांच लगे थे और उसके ऊपर सिल्वर कलर की प्लेट से अलायना लिखा हुआ था। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही अभिनव ने देखा कि अंदर के हॉल अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड थे और हर हॉल के दरवाजे के ऊपर उस कैटेगरी का नाम लिखा था।
सबसे राइट में घड़ियों वाला सेक्शन था, जिसका नाम पढ़कर अभिनव तुरंत ही उसमें चला गया। अंदर चलते हुए ही अभिनव को अपने आसपास तरह तरह की फैंसी और महंगी घड़ियां डिस्प्ले पर दिख रही थी। बचपन में उसके पास भी इन्हीं घड़ियों की तरह एक फैंसी घड़ी थी, जिसे उसके स्कूल वाले बुली ने उसको चिढ़ाते हुए तोड़ दी थी। बदले में अभिनव ने भी फिर उस बुली का मुंह तोड़ दिया था। उस बड़े से हॉल में आसपास देखता हुआ अभिनव आगे चल ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई दी। हाय सर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।